मेरा नाम संगीता है, पेशे से मैं एक ताई हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में मुश्किल से मुश्किल केस हल किए हैं, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही अनोखे केस के बारे में बताने जा रही हूँ। दरअसल ये आज से लगभग 10 साल पहले की बात है। मैं अपने मोहल्ले की बड़ी मशहूर दाई हुआ करती थी। मेरे अंदर ये ख़ास बात थी कि मैं हर एक इंसान का राज जानती थी। मैंने कभी किसी के साथ बिना मतलब के कोई बात नहीं की थी। अपना काम करती और घर वापस आ जाती थी। लोग अपनी खुशी से जो पैसे दे देते उन्हें रख लेती थी। ज़्यादा पैसों के लालच में नहीं पड़ा करती थी। लोग मुझसे कहते कि तुम्हारे हाथों में भगवान ने जादू दे रखा है। तुम जिस औरत का भी केस करती हो वो जल्दी ही सेहतमंद हो जाती है और एक सेहतमंद बच्चे को जन्म देती है। लोगों के मुंह से ये बातें सुनती तो भगवान का धन्यवाद करती थी और उसके चरणों में गिर जाती थी। मुझे लगता था कि भगवान ने मुझ पर ये अपनी कृपा दृष्टि इसलिए की है क्योंकि मैंने बहुत सी लड़कियों को बदनाम होने से बचाया है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि बच्चियां प्यार मोहब्बत के जाल में फंसकर कोई गलत कदम उठा लेती हैं और फिर उसके बाद उम्मीद से हो जाती थीं। अब जब लड़की की माँ को अपनी बेटी की गलती का पता चलता था तो वो यही चाहती थी कि ये बच्चा इस दुनिया में न आने पाए, मगर मैं ऐसा करने से इनकार कर देती थी क्योंकि मुझे मालूम था कि भगवान को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसने जिस इंसान को दुनिया में भेजना है उसे दुनिया में आने से रोकने के लिए हमारा कोई हक नहीं बनता। और मैं मासूम बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही कैसे ख़त्म कर सकती थी और मैं उस छोटे मासूम बच्चे की जान बचा लिया करती थी। मैं कहती थी कि बेटी तुम 9 महीने तक ये बच्चा अपने पेट में रखो, अपनी प्रेगनेंसी को सबसे छुपा कर रखो। 9 महीने के बाद ये बच्चा तुमसे लेकर मैं किसी ऐसे ख़ानदान को दे दूंगी जिसको बच्चे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। वो इस बच्चे का ख्याल रखेगा और उससे प्यार करेगा। उसकी बेमौत करने से अच्छा है कि हम ये बच्चा किसी ज़रूरतमंद को दे दें। लड़की की माँ जब राजी हो जाती थी तो फिर मेरे लिए आगे का काम आसान हो जाता था। कहते हैं कि दुनिया में कोई भी बगैर लालच के कोई काम नहीं करता। हर इंसान वही करता है जिसमें उसका फ़ायदा होता है। मैं ये जो बच्चे लेती थी इन्हें बचा तो लेती थी और वो मैं एक बहुत ही बड़े बंगले में रहने वाली गंगा मौसी को दे आती थी। वो बहुत ही अच्छी औरत थी। वो हर समय भगवान की पूजा पाठ में लीन रहती थी। मैं उनसे सिर्फ इतना जाकर कहती थी कि कुछ दिनों में एक नया मेहमान आने वाला है, आप लेना चाहती हैं तो फिर बताएं। गंगा मौसी मुझसे उसी समय पैसों की बात कर लेती थीं। वो कहती कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी, आगे फिर मैं बच्चा किसी ऐसे जोड़े को दे दूंगी जो अभी तक औलाद की खुशी से दूर है और औलाद की खातिर तरस रहा है। एक दिन मैंने गंगा मौसी से पूछा कि आप इतना सब क्यों करती हैं? आप मुझे पैसे दे देती हैं मगर आगे बच्चा फ्री में ही किसी को दे देती हैं। तो मौसी मुस्कुरा दी। वो कहने लगी, मैंने तो दुनिया को परख लिया है, देख लिया है। मैंने अपनी उम्र में हर खुशी देख ली है। मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है। मैंने अपनी ज़िंदगी को पूरे एंजॉय के साथ जी लिया है। अब मेरे मन में किसी तरह का कोई लालच नहीं है। अगर अभी अच्छा काम करूंगी तो भगवान को मेरा ये अच्छा काम पसंद आएगा और मरने के बाद मेरी यही अच्छाई मेरे काम आएगी। इसीलिए मैं ये अच्छा काम करती हूँ। तुम देख रही हो ना, तुमने मेरे कहने पर कितने बच्चों को बचा लिया है। ये सारे अच्छे कर्म मेरे ही खाते में लिखे जाएंगे। और जब किसी भी औलाद जोड़े को मैं बच्चा देती हूँ तो वो मुझे कितनी दुआएं देता है और उन दुआओं को सुनकर मैं बहुत खुश होती हूँ। मैं मौसी की बात सुनकर दंग रह गई थी। मैं बोली, मैंने आप जैसी औरत आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। आप बहुत ही अच्छी हैं। मौसी कहने लगी, तुम बेकार में मेरी तारीफ़ मत करो। मैं ये सब दुनिया की तारीफ़ें बटोरने के लिए नहीं करती। मुझे तो बस अपने भगवान को खुश करना है। मौसी की बात सुनकर मैं मुस्कुराई थी और बोली, मौसी आप तो भगवान को खुश कर रही हैं और मुझे दुनिया के फायदे के लिए लगा रखा है। वो कहने लगी, तुम चिंता ना करो, तुम्हें भी इसका पुण्य जरूर मिलेगा। हम दोनों ही पुण्य के हकदार हैं। इसी तरह काम करते हुए पुण्य भी मिल रहा था और पैसा भी मिल रहा था। अब तक मैं लगभग 30 बच्चे मौसी को दे चुकी थी, यानी कि मैं 30 बच्चों की जान बचा चुकी थी। मैंने उन बच्चों का राज रखा था जिन्हें लड़कियों से गलती हो गई थी। वो सब मेरी इज्जत करती थीं। मैंने उनकी बदनामी होने से बचा ली थी। अब तो ऐसा होने लगा था कि लोग मुझे दूर दूर से बुलाने आते थे और मुझे भारी भरकम पैसे भी देते थे। धीरे धीरे मेरे घर के हालात अच्छे होते जा रहे थे। दरअसल मैं एक विधवा औरत हूँ जिसके ऊपर जवान बेटी का बोझ है। मैं उसे डॉक्टर बनाना चाहती थी लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। सच कहूँ तो हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। अब जब मेरे पास ज़्यादा पैसे जमा होने लगे थे तो मुझे उम्मीद लग गई थी कि मैंने अपने बेटी के लिए जो सपना देखा है उसे एक न एक दिन ज़रूर पूरा करूँगी। दिन हो या रात मैं हर समय अपने काम में लगी रहती थी। और फिर एक रात मेरे साथ बहुत ही अजीब हादसा हुआ था।
लगभग 1:30 बजे हमारे घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो लगभग 7-8 साल की मासूम सी बच्ची खड़ी थी। मुझे देखकर कहने लगी, क्या आपका नाम संगीता दाई है? मैंने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। वो कहने लगी, आप मेरे साथ चलें, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। मैं हैरान रह गई थी। मैं बोली, बेटा क्या समस्या है? उसने हमारे घर के साथ वाले खेत की तरफ इशारा किया था। कहने लगी, वहाँ एक औरत है जिसे आपकी ज़रूरत है। मैं उसकी बात सुनकर थोड़ा घबरा गई थी। किसको मेरी ज़रूरत है? मैंने उससे पूछा। वो कहने लगी, वो एक औरत है, वो वहाँ है। उसने फिर खेत की तरफ इशारा किया। मैंने पूछा, क्या वो औरत तुम्हारी माँ है? तो फिर उसने ना में सिर हिला दिया और बोली, वो एक अनजान औरत है, उसे आपकी ज़रूरत है, वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है। मैं हैरान थी कि इतनी छोटी बच्ची को ये सारी बातें कैसे पता। मैं बोली, बेटा तुम कहाँ से आई हो? तो वो कहने लगी, मैं तो यहीं रहती हूँ। उस बच्ची की बातें सुनकर मैं घबरा गई थी, क्योंकि मैं इस मोहल्ले में पिछले 17 सालों से रह रही थी और मैं तो ऐसी कोई बच्ची अपने मोहल्ले में नहीं देखी थी, ना ही हमारे घर के पास वाले खेत में कोई औरत रहती थी। मैं बोली, तुम किसके साथ आई हो यहाँ पर? वो कहने लगी, मैं अकेली ही आई हूँ। ये बात सुनकर मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये बच्ची यहाँ पर खुद नहीं आई, बल्कि उसे यहाँ पर भेजा गया है। मैं कहने लगी कि मैं रात को कोई केस नहीं करती, मुझे माफ़ कर दो। इतना कहकर मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और जल्दी से अपने कमरे में आ गई थी। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर लिया था। इस समय मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैंने ऐसे बहुत से कहानी सुन रखी थी जहाँ पर जिन्नात अपने बच्चों की डिलीवरी करवाती हैं। मुझे यही लगा था ये कोई आम बच्ची नहीं है, ज़रूर ये मामला जिन्नात का मामला है। ये कैसे हो सकता है कि एक बच्ची जिसकी उम्र सिर्फ 7-8 साल है, रात के इस समय 1 बजे अकेली सड़कों पर घूम रही है। उसकी बात को मैं नहीं मान सकती थी। मैंने भगवान को याद करना शुरू कर दिया और ऐसे ही बैठे बैठे रात गुजर गई थी। अगली सुबह मैंने मोहल्ले में निकलकर उस बच्ची की तलाश की थी और इर्द गिर्द सबसे पूछा भी था, क्या आपने रात में किसी लड़की को देखा था? तो सबने इनकार कर दिया था। यानी वो जो कोई भी थी वो सिर्फ और सिर्फ मेरे दरवाजे पर ही आई थी। मैंने ये भी मालूम करवाया था कि रात में किसी के घर कोई डिलीवरी का केस था या नहीं, मगर इस बार भी मुझे सबने ना में ही जवाब दिया था। यानी हमारे मोहल्ले में इन दिनों किसी का भी केस होने वाला नहीं था। मैंने उस बच्ची वाली बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश की थी, मगर वो तो मेरे दिलो दिमाग पर ही छा गई थी। मुझसे मोहल्ले वालों ने बार बार पूछा कि तुम किसके बारे में पूछताछ कर रही हो, मगर मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया था। मेरी हमेशा से ही आदत थी कि मैंने कभी किसी का कोई राज किसी को नहीं बताया था, तो अब भी मैं किसी को नहीं बता सकती थी। फिर मैं दिन भर अपने कामों में बिजी रही, यहाँ वहाँ अपने काम करने के लिए आती जाती रही। सारे दिन की थकावट के बाद मेरा शरीर दर्द से चूर हो रहा था। घर आई तो बेटी ने चाय बना कर दी और कहने लगी, मम्मी अब रात के समय काम मत किया करें, आप दिन में कर लेती हैं, यही बहुत है। आप अपनी सेहत का ख्याल रखा करें, मुझे आपकी ज़रूरत है, ऐसा ना हो कि आप अपनी सेहत ख़राब कर लें। मैंने सिर हिला दिया और बोली, हाँ बेटा अब मैं ऐसा ही करूँगी। मैंने भी सोच लिया था कि रात की ड्यूटी अब नहीं क्या करूँगी। हम दोनों ने मिलकर खाना खाया और उसके बाद मेरी बेटी सोने चली गई। थोड़ी देर के बाद मैं भी सो गई थी। आधी रात का समय था जब मेरे घर के दरवाज़ा फिर से बजने लगा था। मैं कुछ भी सोचे समझे बिना ही दरवाजे पर चली आई थी। नींद में थी इसलिए कल वाली बच्ची का ख्याल नहीं आया था। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने उसी बच्ची को देखकर मैं दंग रह गई थी। उसकी आंखें इस समय बड़ी उदास लग रही थीं। वो कहने लगी, आप मेरे साथ चलें, उधर खेतों में एक औरत है, उसे आपकी ज़रूरत है। मैं उसको देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। दिल में अजीब अजीब से डर सर उठाने लगे थे। मैं बोली, बेटा मैं रात के केस नहीं करती, तुम ऐसा करो कि किसी और को बुला कर ले जाओ। वो लड़की कहने लगी कि मैं जानती हूँ आप रात के समय भी केस करती हैं, मुझे सब जानकारी है। उस लड़की की ये बात सुनकर मेरी जान ही निकल गई थी। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई और बोली, हाँ हाँ पहले जाया करती थी, लेकिन अब तबीयत की खराबी की वजह से नहीं जाती, इसीलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। इतना कहकर मैंने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया और अपने कमरे में आकर बैठ गई थी। मैं बार बार उसी के बारे में सोच रही थी। अगली सुबह मोहल्ले में निकली थी। मैंने लोगों से पूछा तो नहीं, मगर खुद ही इधर उधर मैं खोजबीन करने की कोशिश करने लगी थी। आखिर वो लड़की मेरे घर आती है तो वो कौन है, कोई मुझे सुराग नहीं मिल सका था। मैं अपने घर के पास वाले खेत में भी गई थी, वहाँ जाकर भी उस औरत को तलाश करने की कोशिश की थी, मगर वो मुझे नहीं मिली थी।
मेरे दिल में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे थे। न जाने वो औरत कौन थी, क्या उसे सच में मेरी ज़रूरत थी? मुझे उसका साथ देना चाहिए था। मैं बेकार में ही डर गई थी। मैंने खुद को ही कोसना शुरू कर दिया था। मैंने आज तक हर किसी का साथ दिया था। न जाने क्यों मैं उस औरत का केस नहीं कर सकी। पता नहीं क्यों मेरे दिल में डर बैठ गया था। मैं सारा दिन इधर उधर घरों में जाती रही और अपना काम करती रही। रात हुई तो फिर से वही लड़की मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक देने लगी थी। आज ये तीसरी रात थी जब वो मेरे दरवाजे पर आई थी। मैंने दरवाज़ा खोला, वही लड़की मेरे सामने खड़ी थी। कहने लगी, आज तो आपको मेरे साथ चलना ही होगा। मैंने कुछ सोचकर उस लड़की से कहा, ठीक है तो मेरे घर आ जाओ, मैं चप्पल पहन लूँ, फिर तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं थोड़ी डरी हुई तो थी, मगर फिर भी मैं उस औरत का साथ देना चाहती थी। मैं उसका केस करना चाहती थी। मैं उसको इस तरह बेसहारा नहीं छोड़ सकती थी। मैंने कमरे में आकर देखा तो मेरी बेटी गहरी नींद सो रही थी। मैंने उसके माथे को चूमा और चप्पल पहनकर घर के बाहरी गेट पर ताला लगा दिया और उस बच्ची के साथ चल पड़ी। वो लड़की चुपचाप सी थी और मेरे आगे आगे चलती जा रही थी। मैं बोली, बेटा तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो? तो उसने मेरी बात अनसुनी कर दी। मुझे लगा था कि मुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए फिर मैं भी खामोश हो गई थी। फिर वो खेतों के बीचों बीच आगे बढ़ती जा रही थी। मैं भी उसके पीछे पीछे चली गई। वहाँ जाकर मुझे एक औरत के चीखने की आवाज़ें आने लगी थीं। वो दर्द से कराह रही थी और इसका यही मतलब था कि डिलीवरी का समय पास आ चुका है। मैं जल्दी से आगे बढ़ी थी। वो लड़की दर्द से तड़प रही थी। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, संगीता जी मुझ पर दया करो, मैं भी इंसान हूँ, मुझे यूँ बेसहारा मत छोड़ो। उसकी हालत देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और बोली, बेटी चिंता मत करो, मैं अब आ गई हूँ। मैंने भगवान का नाम लिया और अपना काम करना शुरू कर दिया। लगभग 1 घंटे के बाद उस लड़की ने एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया था। उस बच्ची को देखकर वो छोटी लड़की जो मुझे बुलाने आई थी कहने लगी, वाह दीदी, ये तो बहुत ही कीमती है। ये सुनकर वो लड़की एकदम उठकर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू ही आंसू थे। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, भगवान के लिए आप मेरी बच्ची को अपने साथ ले जाएं, नहीं तो वो लोग इसे बेच देंगे। इसे जिल्लत भरी जिंदगी गुजारने पर मजबूर मत करें। मैं उसका अच्छा फ्यूचर चाहती हूँ। मुझे मालूम है कि आप एक अच्छी औरत हैं, इसीलिए मैंने आपसे अपना केस करवाया है। मैं बोली, बेटा तुम्हारा क्या नाम है और कहाँ की रहने वाली हो? वो कहने लगी, मेरा नाम कविता है और मैं यहाँ से बहुत दूर रहती हूँ। बस अब आप मुझसे और ज़्यादा सवाल जवाब मत करें, मेरी बच्ची को संभालें। मैं बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी बच्ची का ख्याल तो रखूँगी, मगर ऐसा ना हो कि कुछ समय के बाद तुम आकर मुझसे अपनी बेटी के बारे में सवाल जवाब करने लगो। वो कहने लगी, नहीं नहीं, बल्कि आज मैंने अपनी बेटी आपके हवाले कर दी है। अब मैं कभी भी इसके बारे में आपसे कोई सवाल जवाब नहीं करूँगी। मैं अपनी बच्ची को उसके अच्छे फ्यूचर के लिए भूल जाऊंगी। मैं सोच लूंगी कि मैंने किसी बच्चे को जन्म ही नहीं दिया है। ऐसा कहकर उस लड़की ने अपनी बच्ची के सर पर हाथ फेरा और फिर उसके माथे को चूमते हुए बोली, इसका ख्याल रखना। मैंने वो बच्ची उसकी गोद से ले ली। फिर उस लड़की के सर पर हाथ फेर कर कहा, अपना ख्याल रखना। वो लड़की बोली, आप मेरी चिंता मत करें, बस आप मेरी बच्ची को लेकर यहाँ से जल्दी चली जाएं। मैंने उसकी बात मान ली थी। जैसे ही मैं आगे बढ़ने लगी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे ज़मीन की खुदाई हो रही हो। मुझे ये बात बहुत ही अजीब लगी थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत जिसका मैं अभी अभी केस करके आ रही थी, वो ज़मीन को खोद कर एक छोटा सा गड्ढा बना रही थी। ये बात मुझे परेशान कर रही थी कि आखिर वो लड़की गड्ढा क्यों खोद रही है। जब मैंने उससे इस बारे में पूछा तो वो कहने लगी कि ये मेरी बच्ची की कब्र है। मैं किसी को भी अपनी बेटी के बारे में नहीं बताऊंगी। अगर कोई मुझसे पूछने आएगा कि आपका बच्चा कहाँ है तो मैं कह दूंगी कि वो पैदा होते ही मर गई है। फिर वो लड़की कहने लगी, बस आप मेरी बच्ची का नाम नैना रखना, क्योंकि मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं अपनी बेटी का नाम नैना रखूंगी। मुझे उस समय उस लड़की पर बहुत दया आई थी। मैंने उसकी बात में सर हिला दिया और अपने घर की तरफ आ गई। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत थी कि लड़की वो ऐसा क्यों कर रही थी। उस पर तरस भी आ रहा था कि न जाने वो किस चीज़ से इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि वो इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो चुकी थी। खैर, मैंने उस नन्ही सी बच्ची को अपने घर ले आई, उसको नहलाया धुलाया, साफ सुथरा किया। अब मुझे सुबह का इंतजार था, क्योंकि मैं वो बच्ची मौसी को देने का इरादा रखती थी। सुबह मैं मौसी के घर गई और उनसे कहा कि मैं एक छोटी सी बच्ची को लेकर आई हूँ, कि आप ये मुझसे लेकर पुण्य का काम करना चाहती हैं। मौसी ने मुझे हैरत से देखा। वो कहने लगी, तुम्हारे पास ये बच्ची कहाँ से आ गई? तुमने तो पहले मुझे इसके बारे में बताया ही नहीं कि तुम्हारे मोहल्ले में कोई औरत बच्चे को जन्म देने वाली है। तब मैं बोली थी कि अचानक ही ये केस मेरे पास आ गया। इस बच्ची की माँ ने मुझसे कहा कि मेरी बेटी को आप ले जाएं, ये मेरे पास सुरक्षित नहीं है, आपके पास सुरक्षित रहेगी। और तब मुझे आपका ख्याल आया था
क्योंकि आपसे ज़्यादा सुरक्षित ठिकाना मेरी नज़र में कोई और था ही नहीं। मेरी बात सुनकर मौसी मुस्कुराई थीं और कहने लगीं, तुम इस लड़की को बिल्कुल सही जगह पर ले आई हो। फिर उन्होंने मुझे पैसे दिए और नैना को मुझसे ले लिया। मैं बहुत खुश थी। अब मैंने वापस जाते समय उस बच्ची के माथे को चूमा था। मेरे दिल में यही ख्याल था कि ये प्यार मैं उसकी माँ की तरफ से उस बच्ची को दे रही हूँ, जो उसे गले से लगाकर प्यार भी नहीं कर सकती थी। इस दुनिया में ये सब अब आम हो गया है। इंसान मजबूरी के हाथों न जाने क्या कुछ कर देता है। खैर, मैं घर चली आई थी। मेरी बेटी भी कॉलेज गई हुई थी और मैं आराम करने लगी। आज सारा दिन कोई केस नहीं आया था। रात होते ही मैं जल्दी सो गई थी और फिर रात को मैंने सपने में नैना को देखा था। सपने के पहले हिस्से में तो नैना बच्ची ही थी, मगर फिर धीरे धीरे वो बड़ी हो गई थी। यहाँ तक कि वो बोलने लगी थी और मुझसे कहने लगी, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मेरी माँ ने तो आप पर भरोसा करके मुझे खुद से अलग कर दिया था कि आप मुझे एक अच्छा फ्यूचर देंगी, मगर आपने मेरा ख्याल नहीं किया। अभी भी समय है, मुझे जालिमों के शिकंजे से बचा लें। ये सपना देखते ही मैं हड़बड़ाकर उठी थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। मैंने पहले तो कभी ऐसा सपना नहीं देखा था। न जाने आज ये सब कुछ क्या हुआ था। मैंने तो पहले भी बहुत सी लड़कियां मौसी के पास छोड़कर आई थी। मैं सोचने लगी कि कहीं कविता की अमानत में कहीं कोई गलत हाथों तो नहीं सौंप आई थी। उसने तो मुझे अपनी बच्ची इसलिए दी थी कि मैं उसकी परवरिश करती, जबकि मैंने तो उसे अपने लालच के चलते किसी और को दे दिया था। कहीं मैंने उसे किसी गलत हाथों तो नहीं पहुंचा दिया था। लेकिन मैंने तो उसे मौसी के सुपुर्द किया था और वो बहुत ही अच्छी औरत थीं। हर वक्त भगवान को याद करती रहती, उनका नाम जपती रहती थीं और वो तो ये सब पुण्य कमाने के लिए कर रही थीं। मैं सारा दिन यही सब कुछ सोच सोच कर परेशान होती रही थी। लेकिन फिर मैंने सर झटका। मैंने सोचा कि ये सपना मुझे बस ऐसे ही आ गया होगा। आज का पूरा दिन मेरे लिए बहुत ही बिजी था। मुझे 3-4 घरों में जाना पड़ा था। आराम करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला था। रात होते ही मैं सोने के लिए लेट गई थी। मैं बड़ी गहरी नींद में सोई हुई थी जब मुझे फिर से नैना सपने में नजर आई थी। वो एक बार फिर से मुझे दिखाई दी थी और वो रो रही थी, तड़प रही थी और मुझसे विनती कर रही थी कि भगवान के लिए मुझे जालिमों के शिकंजे से बचा लें। ये सपना दोबारा देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। खैर, मैंने सोच लिया था कि मैं सुबह मौसी के घर जाकर उस बच्ची के बारे में जानकारी हासिल करूंगी और फिर सुबह होते ही सबसे पहले मैंने अपने सारे कामकाज छोड़कर मौसी के घर चली आई थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और कहने लगी, खैरियत तो है संगीता, तुम इतनी सुबह सुबह मेरे घर कैसे आ गई हो? क्या मेरे लिए कोई और खुशखबरी लाई हो? मैंने नामे सिर हिला दिया और बोली, दरअसल मैं आपसे नैना के बारे में पूछने आई हूँ। वो बच्ची कैसी है और इस समय कहाँ है? मौसी मुस्कुराई और कहने लगी, चिंता ना करो, वो बिल्कुल ठीक है। इस वक्त वो बहुत ही सुरक्षित हाथों में है। दरअसल बहुत लंबे समय से मेरी नज़र में एक बेऔलाद जोड़ा था। मैंने वो बच्ची उन्हें दे दी है। वो जोड़ा बहुत ही दुआएं दे रहा था हमें। मुझे विश्वास है कि हमारे इस काम से भगवान खुश हुआ होगा। मैं बोली, मौसी आपने ये तो बहुत ही अच्छा किया, मगर मैं एक बार नैना से मिलना चाहती हूँ। मौसी मेरी तरफ हैरत से देख रही थीं। वो कहने लगी, आज तक तुमने मुझे न जाने कितने बच्चे दिए हैं, मगर कभी ऐसा नहीं किया। आज तुम्हें क्या हो गया है कि तुम 2 दिन के बाद मेरे पास चली आई हो? मैंने कहा, मौसी नैना की माँ बड़ी मजबूर थी। वो अपनी बच्ची को खुद से जुदा नहीं करना चाहती थी। बस इसीलिए मुझे रह रहकर उसका ख्याल आता है। एक बार उसे अपनी नज़रों से देख लूँगी तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। मेरी ये बात सुनकर मौसी के माथे पर बल पड़ गए थे। वो कहने लगी, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मेरे पास बच्ची सुरक्षित नहीं है? मैंने आगे उसे सुरक्षित हाथों में सौंप दिया है। क्या तुम इस बात से तसल्ली नहीं करती हो? क्या तुम मुझ पर शक करने लगी हो? ऐसी बात है तो तुम मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, मैं वो बच्ची तुम्हें मंगवा देती हूँ। ये बात सुनकर तो मैं घबरा गई। मैं बोली, नहीं मौसी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप तो बेकार में ही नाराज़ हो गई। बस मैं तो एक नज़र उस बच्ची को देखना चाहती थी। आप प्लीज़ मेरी मुलाकात उस बच्ची से करवा दें। मेरी जिद देखकर मौसी कुछ सोचने लगी, फिर बोली, चलो ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। मैं उस औरत को फ़ोन करके उसे घर पर ही बुला लूँगी, फिर तुम तसल्ली से नैना से मिल लेना। ये सुनकर मैं खुश हो गई थी और मौसी कहने लगी, तुम कल सुबह 10 बजे आ जाना, मैं तुम्हारी मुलाकात नैना से करवा दूंगी। मैंने हाँ में सिर हिलाया और घर वापस आ गई थी। उसके बाद मुझे मोहल्ले के केस वगैरह देखने जाना था, तो सारा दिन इसी में बिजी रही। मगर जैसे ही रात हुई मुझे फिर से नैना सपने में नजर आई थी। वो आज भी रो रही थी और कह रही थी, मुझे जालिमों के शिकंजे से बचा लें, मैं बिल्कुल भी अच्छी जगह पर नहीं हूँ। ये बात भी मुझे परेशान कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि सुबह मेरी मुलाकात नैना से
हो ही जाएगी। सुबह 10 बजने से पहले ही मैं मौसी के घर चली गई थी। मेरे जाने के आधे घंटे के बाद एक औरत नैना को लेकर आई थी। कहने लगी, संगीता, मैं तो सुबह शाम दिन रात उठते बैठते आपके लिए दुआएं करती हूँ। आपकी बदौलत मुझे भगवान ने इतनी प्यारी सी बच्ची दी है। मेरा पति तो मुझे तलाक देने के लिए तैयार था, मगर अब हमने ये बच्ची अडॉप्ट कर ली है तो मेरा पति मुझे नहीं छोड़ेगा। मैं आपको बहुत ही दुआएं देती हूँ। मुझे लगता है कि भगवान भी आपसे बहुत खुश होगा। मैंने उस औरत की बातें सुनी और मुस्कुराकर कहा कि आप उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना। वो कहने लगी, मैं इस बच्ची का अपनी जान से भी ज़्यादा ख्याल रखूंगी और उससे प्यार करूंगी। आप ख्याल रखने की बात तो बिल्कुल ही ना करें, मैं तो इसे अपनी हथेली का छाला बनाकर रखूंगी। मैंने मौसी से कहा कि अब मुझे तसल्ली हो गई है, ये बच्ची सच में अच्छी औरत के पास है। अब मैं जा रही हूँ। मौसी ने मुझे जाने की इजाज़त दे दी तो मैं उनके घर से निकल आई थी। रास्ते में मुझे कुछ ख्याल आया कि एक बार मुझे उस औरत का नंबर ले लेना चाहिए था, जिससे कि उस औरत से मैं नैना की खैर खबर लेती रहूं। इसलिए उल्टे कदमों वापस मुड़ गई थी। मौसी और वो औरत अभी हॉल में ही बैठे हुए थे, इसलिए मैं भी हॉल की तरफ बढ़ गई थी। तब मुझे उस औरत की आवाज़ आई थी जिसने नैना को अडॉप्ट किया था। वो कहने लगी कि ये लड़की तो बहुत ही भाग्यवान है। कल ही हमारी एक वर्कर की गोद में से देकर मांगने के लिए भेजा था। आप विश्वास करें, वो लड़की 30,000 जमा करने में कामयाब हो गई थी। एक दिन में ही 30,000 कमाना कोई आसान बात नहीं। मौसी हंसी थी और कहने लगी, तुम चिंता न करो, मैं यूं ही दाई संगीता को पैसों का लालच देकर ये काम करवाती रहूंगी, फिर हम अपने बिजनेस को बढ़ाते रहेंगे। मौसी आगे कहने लगी, मैंने पिछले दिन जो लड़का तुम लोगों को सौंपा था उससे क्या काम ले रहे हो? तो वो औरत कहने लगी, उस बच्चे को एक औरत की गोद में देकर उस औरत से हम अपना माल दूसरे शहर में भेजते हैं। औरत बच्चे को रास्ते भर रुलाती ले जाती है और उसके रोने की वजह से कोई भी रास्ते में उस औरत की चेकिंग नहीं करता, जिससे कि हमारा माल आसानी से दूसरे शहर में पहुंच जाता है। मौसी की बातें सुनकर मैं थर थर कांपने लगी थी। मैं तो मौसी को बहुत ही अच्छी औरत समझती थी, फिर वो ये काम सब कैसे कर सकती थी। मैं जल्दी से उल्टे कदमों घर से वापस निकल आई थी और भागती हुई पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी और फिर मैंने उन्हें सारी कहानी बता दी। पुलिस ने मेरे नाम से FIR दर्ज कर ली थी और फिर मौसी समेत उसके पूरे गिरोह को पकड़ लिया था। बाद में पता चला था कि हमारे शहर में कम से कम 50% जुर्म की जड़ मौसी ही थीं। वो मेरे अलावा और भी दाइयों से बच्चे लेती थीं और उन्हें अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रही थीं। किसी से भीख मंगवाती थीं तो किसी के जरिए अपना माल दूसरे शहर पहुंचवाती थीं। इसके अलावा भी बहुत ही घिनौने काम करवा रही थीं। पुलिस ने सारे ही बच्चे अनाथ आश्रम में पहुंचा दिए थे, लेकिन नैना को मैं अपने साथ अपने घर ले आई थी। मैंने नैना की परवरिश अपनी बेटी की तरह की। मुझे पता चला कि नैना एक तवाइफ की बेटी थी और कविता बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी भी उसके धंधे में आए। इसीलिए वो डिलीवरी के समय जंगलों में पहुंच गई थी और वहां जाकर जंगलों में छुप गई थी और फिर बच्ची को जन्म दिया तो फिर अपने ठिकाने पर चली गई थी। नैना सच में ही बहुत ही खुशकिस्मत बच्ची साबित हुई थी। उस बच्ची के जरिए मुझे भगवान से माफ़ी मांगने का मौका मिला था। उस बच्ची की अच्छी परवरिश करने के बाद मुझे लगता है कि भगवान मुझे माफ़ ज़रूर कर देता। हो सकता है भगवान ने नैना को मेरे पास इसलिए भेजा हो कि उसके जरिए मैं मौसी का पर्दाफाश कर सकूं और बच्चों को उसके जुर्मों के शिकार से बचा सकूं। आज मैं नैना को अपनी बेटी की तरह पाल रही हूं। नैना धीरे धीरे बड़ी हो रही है और मुझे ही अपनी माँ समझती है। आज मैं गर्व से सर उठाकर कह सकती हूँ कि मैं 2 बेटियों की माँ हूँ। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।